कोडिंग कॉलेज स्टाइल शीट्स के पहले कोर्स के सिलसिले में आज 8वां हिस्सा है और आज हम लिंक्स से मुतल्लिक सूडो क्लासेस के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने बात की थी कि क्लासेस हैं उसके ज़रिए हम अपने टैग्स को मुख्तलिफ ग्रोहों में या किस्मों में बांट सकते हैं ताकि हम उन्हें मुख्तलिफ तरीके से स्टाइल कर सकें। और सूडो क्लासेस के बारे में हमने ये बात की थी कि नेचुरली जो टैग्स हैं वो मुख्तलिफ क्लासेस में हो सकते हैं। जैसे हमने ये बात की थी कि अगर जो माउस है वो किसी टैग के ऊपर आता है तो ज़ाहिर है फिर वो बाकी टैग्स के ऊपर तो नहीं है, तो जिस टैग के ऊपर वो माउस है तो वो एक तरह से उसकी किस्म मुख्तलिफ हो गई, तो वो एक मुख्तलिफ क्लास में है और ऐसी क्लासेस को सूडो क्लासेस कहते हैं। और इन स्पेसिफिक ख़ास तौर पर जो हमने मिसाल दी कि किसी टैग के ऊपर माउस आ जाता है उसको होवर क्लास कहते हैं, जो हमने पिछले मरतबा देखी थी। सूडो क्लास लिखने का जो सेंटेक्स था वो भी हमने देखा था कि जो सादा आम क्लासेस हैं वो डॉट माई क्लास नेम से आती हैं, लेकिन जो सूडो क्लासेस हैं वो कॉलन और आगे क्लास नेम के साथ आती हैं। और उसमें फिर हमने एक मिसाल देखी थी कि जो सूडो क्लासेस हैं उनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमने एक मिसाल देखी थी, हमने कहा था कि ऐसे पैराग्राफ जो उर्दू में हो और उनके ऊपर माउस आया हुआ हो उनका कुछ ख़ास कलर कर दिया जाए। और जो सिलेक्टर हमने लिखा था वो था पी कॉलन होवर कॉलन लैंग यू आर, यानी ऐसे पैराग्राफ जो उर्दू में हो और उनके ऊपर माउस आया हुआ हो। और उसके बाद हमने एक ख़ास सूडो सिलेक्टर देखा था, सूडो क्लास देखी थी कॉलन रूट, जिससे मुराद होती है कि जो डॉक्यूमेंट है मार्कअप डॉक्यूमेंट उसका बिल्कुल आउटर मोस्ट टैग यानी HTML टैग। तो इसमें अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आखिर हम HTML भी तो कह सकते हैं, कॉलन रूट क्यों नहीं। तो उसकी वजह यह है कि मार्कअप लैंग्वेजेस सिर्फ HTML नहीं है, और भी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जैसे कि SVG। और SVG जो लैंग्वेज है उसमें जो रूट टैग होता है वो HTML नहीं है, वो SVG टैग होता है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि स्टाइल शीट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ HTML के साथ इस्तेमाल हों, वो SVG के साथ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और वहाँ पर अगर आप रूट ऐसी स्टाइल शीट लिखना चाहें जिसमें हमेशा जो सबसे बाहर का टैग है उसका रंग फॉर एग्जांपल आप ब्लू करना चाहें, तो अब अगर आप स्टाइल शीट में लिखें कि HTML तो वो तो सिर्फ HTML के साथ चलेगा, अगर आप SVG लिखें तो सिर्फ SVG के साथ चलेगा। लेकिन अगर आप कॉलन रूट लिख देंगे तो ये जनरल होगा और ये स्टाइल शीट रीयूजेबल होगी किसी के साथ भी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट रूट टैग है उसका कलर ब्लू कर दो। तो इस सूडो क्लास का ये ख़ास मकसद था। आज जो है हम लिंक्स के बारे में, जो सूडो क्लासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि लिंक्स किस तरह उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, और उनको पहले हम एग्जामिन कर लेंगे, फिर हम उनकी स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। और उसमें एक बारीकी ये है कि ये जो स्टाइल्स हैं ये ख़ास तरतीब में स्टाइल शीट्स में आने चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। और यहाँ पर जो हमारे पास वेब पेज है बहुत सादा है, इसमें सिर्फ 2 पेज हैं, सॉरी 2 लिंक हैं, और एक लिंक जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है और एक पर्पल नज़र आ रहा है थोड़ा सा। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो ब्लू वाला है वो मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, ये अनविजिटेड लिंक है। और जो पर्पल वाला है वो मैं विज़िट कर चुका हूँ, इसलिए वो पर्पल है। और अगर आप स्टाइल शीट्स देखें तो ब्लैंक है, मैंने कोई भी स्टाइल नहीं दिया। तो ये 2 हालतें ऑब्वियसली हो गई। तीसरी हालत जो है ना वो जहाँ यहाँ नज़र नहीं आ रही, वो ये है जब इनके ऊपर माउस आता है। और ये जो माउस वाली हालत है ये पहले हुआ करती थी पुराने ब्राउज़र्स में, अब नहीं आ रही। तो ये जो है ना ये होवर वाली हालत है जो हम पहले पैराग्राफ के उसमें पिछले सेशन में देख चुके हैं। चौथी जो हालत है वो एक्टिव हालत कहलाती है, और एक्टिव से मुराद ये है कि लिंक दबा हुआ है। अब मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। ये यूट्यूब का चैनल जो है इसके ऊपर मैंने माउस दबा दिया। अब जब मैंने दबा के बटन रखा हुआ है तो आप इसका रंग अगर देखें तो वो रेड हो चुका है, और ये जो है ना ये एक्टिव स्टेट कहलाती है। तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं, उसका हम अभी आगे चल के देखते हैं। अब अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा। तो यानी 4 हालतें हो गई, विजिटेड, अनविजिटेड, होवर और जो है क्या कहते हैं एक्टिव। अच्छा, इसमें एक जो बारीकी है वो मैं साथ साथ मेंशन करता चला जाऊंगा आगे जब हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो अनविजिटेड लिंक है उसको कैसे टारगेट करें। उसको टारगेट करने के लिए जो सूडो क्लास है वो कहलाती है लिंक। बड़ी सादा सी है। फ़र्ज़ करें मैं इसको ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये ना इसके साथ ए लगाऊंगा। बेटर प्रैक्टिस ये है कि हम टैग भी मेंशन करें। तो मैं कह रहे हैं कि ऐसे टैग जो लिंक यानी अनविजिटेड हों।
अच्छा, अब अगर हम इसको देखें कि अगर हम विजिटेड करना चाहें उसको कैसे टारगेट करेंगे, तो उसके लिए जो क्लास है वो कहलाती है विजिटेड, ठीक है। और उसका फ़र्ज़ करें हम जो कलर है वो चॉकलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो चॉकलेट हो जाएगा। अच्छा, इस मौके पर अगर आप ये देखें कि होवर तो पहले ही नहीं आ रहा था, अब एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, वो ये कि जो एक्टिव वाला जो था ना बटन दबा कर रेड होने वाला, वो भी स्टाइल नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि द मोमेंट आप किसी लिंक की विजिटेड या अनविजिटेड स्टाइलिंग कर देते हैं, यानी उसका मेकअप आपने कर दिया, तो जो एक्टिव वाला जो उसका रंगो रूप है वो ऑटोमेटिक जो है ना वो ले लेता है जो आपने दिया हुआ हो। तो इस वजह से आपको ये अगर स्टाइलिंग करनी हो तो चारों देनी पड़ती हैं स्टेट्स। जैसे कि हम देखेंगे, मैंने ये बटन दबाया हुआ है लेकिन ये रेड नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये यूट्यूब चैनल ये दबा के रखा हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असल में फ़र्क पड़ा है। फ़र्क क्या पड़ा है कि स्टाइलिंग उसने विजिटेड वाली उठा ली एग्जैक्टली और वही अप्लाई कर दिया। अब चूंकि दोनों ही सेम है तो हमें विजुअली फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो ये मसला है। तो इसको अब मैं अगर छोड़ता हूँ तो ये ले जाएगा। अच्छा, इसकी जो स्टाइलिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, तो ये जो है जो लास्ट डिफाइंड स्टाइल है ना, ये वो उठाता है। वो ये मैं आपको दिखाता हूँ होवर में। फॉर एग्ज़ाम्पल होवर में इसको ये कर देता हूँ कि कलर जो है वो येलो ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। येलो ग्रीन हमने कर दिया। और एक और चीज़ जो है वो मैं डाल देता हूँ, ये देखें, ये अब होवर के ऊपर येलो ग्रीन आ गया। और अब आप ज़रा ये गौर कीजिएगा कि जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, दबा के रखता हूँ, एक्टिव स्टेट, माउस बटन दबा दिया, स्टाइल चेंज नहीं हुआ। चेंज असल में वो हुआ है लेकिन उसने जो स्टाइल है आखिरी लास्ट डिफाइंड स्टाइल वो उठा लिया। वो कौन सा लास्ट डिफाइन है? अगर आप स्टाइल शीट देखें, लास्ट डिफाइन है एक कॉलन होवर, उसका स्टाइल डिटो उसने उठा लिया है। तो इस वजह से इसको जब मैं छोड़ता हूँ तो ये उधर चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो चौथा स्टाइल है वो हमें एक्टिव का देना पड़ेगा। तो ये कॉलन एक्टिव के अंदर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कलर जो है वो क्या कहते हैं, गोल्डन रेड रोड टाइप दे देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये जब मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं दबा के रखता हूँ तो चैनल उसका जो रंग है वो चेंज हो गया हुआ है। ये ज़्यादा वादे जो है, इसको मैं कलर कोई और कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पिंक कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिम सा हो जाएगा लेकिन नज़र आएगा। ये देखिए, ये पिंक जो है वो हो गया। तो ये जो है ना इसकी चार हालतें हैं। अच्छा, इसमें बारीकी ये है, स्पेसिफिटी का एक अलग टॉपिक है जिसमें हम पहले भी ये जिक्र करते रहे हैं, क्योंकि हम टैग्स को टारगेट कर रहे हैं ना सिलेक्टर के ज़रिए। तो अगर एक टैग कई सिलेक्टर, यानी ये भी कह रहा है कि इसको ब्लू कर दो, वो भी कह रहा है ब्लू कर दो, तो किसकी सुनेंगे? तो ये स्पेसिफिटी का प्रॉब्लम है जो हम अलग से इसी सीरीज़ में भी देखेंगे आगे चल के। तो उस पर हम इस वक्त बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जहन में रहे कि जब अगर आप इस तरह की स्टाइलिंग कर रहे हों तो आपने हमेशा लिंक्स का जो ऑर्डर है ना, ये जो सूडो क्लासेस का ऑर्डर है वो इस ऑर्डर में देना है, वरना ये काम नहीं करेगा। और वो क्या ऑर्डर है? पहले लिंक, फिर विजिटेड, फिर होवर और फिर एक्टिव, LVHA। तो इसको याद रखने का ये तरीका है। तो बहरहाल इसको गुफ्तगू को समेटते हैं। लिंक्स की जो क्लास सूडो क्लासेस हैं वो ये हैं अनविजिटेड, विजिटेड और जिनके ऊपर माउस हो या जिन पे जो है वो जो दबे हुए हों। आखिरी जो सूडो क्लास है इससे रिलेटेड वो है एनी लिंक। उसका जो है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। हेलो नो एचरेफ। अच्छा, ये मैंने लिंक बना दिया है लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इसके अंदर एचरेफ नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसको अगर आप जाकर देखें तो ये देखें कि ये ना तो इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, ना इसके अंदर वो कोई और चीज़ है। होवर आ रहा है क्योंकि हमने ए के होवर को कहा हुआ है ना, ये वाला सिर्फ स्टाइल हो रहा है।
तो और कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसा जिसमें href हो ही नहीं, यानी कि तमाम लिंक तो किसी भी, यानी कि वो जो है ना एनी लिंक, उसको टारगेट करने के लिए जो सिलेक्टर है वो कहलाता है एनी लिंक, यानी ऐसे लिंक्स जिनमें href दिया हुआ हो। तो अब चूंकि इसमें href दिया ही नहीं हुआ तो ये जो है टारगेट नहीं हुआ और वो जो है वो रेड हो गए। और अगेन वही बात है, ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मैंने तो ये कहा विजिटेड ये हूँ और दूसरे ये हूँ, लेकिन उसके बाद ये मैंने दी, तो ये वाला जो ऑर्डर है ये बाद में आया है ना, तो तरतीब के हिसाब से उसने जो आखिरी बात आपने कही उसने वो मानी है, तो इस वजह से ये रेड हो गया है। तो ये मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन जो है बताना ज़रूरी था कि एनी लिंक जो है वो सिर्फ उन टैग्स को टारगेट करता है जिनमें href का एट्रीब्यूट मौजूद हो। अगर ना मौजूद हो तो फिर वो टारगेट नहीं होंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि अगर आप इस तरह की स्टाइलिंग करें तो आपको ये चारों स्टाइल डिफ़ाइन करना पड़ेंगे और इस तरतीब में डिफ़ाइन करना पड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि द मोमेंट आप इन डिफ़ॉल्ट स्टाइल को छेड़ते हैं तो वो ही स्टाइल आगे कॉपी होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रा इस बारीकी को थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिएगा। लिंक से मुतालिक एक ही सूडो क्लास रह गई है, वो है टारगेट, और वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। इससे मुताल्लिक़ अगर कोई सवालात आपके जहन में हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही इसको यहाँ तक रखते हैं। आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।